मेरे सामने आपका स्वागत है। मेरे पास गारमिन फॉररनर 965 है और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे जोड़ा जाए। पहली चीज जो हमें करनी है वह है अपनी घड़ी को चालू करना, और आप इसे एड बटन को दबाकर और होल्ड करके चालू कर सकते हैं। जब तक आप स्क्रीन पर गारमिन लोगो नहीं देखते तब तक बटन को दबाए रखें, और जब आप लोगो देख लें तो आप बटन को छोड़ सकते हैं और इंतजार करें जब तक घड़ी बूटिंग पूरी नहीं कर लेती। और अब मुझे एक बात बतानी है। बुनियादी तौर पर आप इस घड़ी को आईफोन के साथ दो तरीकों से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका, इसे घड़ी के सेटअप प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए अगर घड़ी बिल्कुल नई है या फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट किया गया है। और इसे करने का दूसरा तरीका यह है कि घड़ी सेटअप होने के बाद सेटिंग्स के माध्यम से किया जाए, क्योंकि आप इस घड़ी को बिना फोन के साथ जोड़े भी सेटअप कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसे सेटअप प्रक्रिया के माध्यम से कैसे किया जाए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे सेटिंग्स के माध्यम से कैसे किया जाए। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी घड़ी चालू हो गई है और स्क्रीन पर भाषाओं की सूची है। इसका मतलब है कि घड़ी बिल्कुल नई है या इसे फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट किया गया है, और हमें इसे बुनियादी तौर पर सेटअप करना होगा। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे घड़ी को सेटअप प्रक्रिया से जोड़ा जाए। अगर आप भाषाओं की सूची देख रहे हैं तो उस भाषा को ढूंढें जिसे आप अपनी घड़ी पर उपयोग करना चाहते हैं, और फिर उसे चुनने के लिए उस पर टैप करें। मैंने गलत भाषा चुनी है, चलो देखते हैं। हाँ, तो चलो वापस चलते हैं और अंग्रेजी चुनते हैं। ठीक है, और जब आप भाषा चुन लेते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपनी घड़ी को फोन के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम यह करना चाहते हैं तो पुष्टि करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएं और घड़ी पेयरिंग मोड में चली जाएगी। आप स्क्रीन पर QR कोड से बता सकते हैं। और अब हमें उस आईफोन पर गारमिन कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने की ज़रूरत है जिसके साथ हम अपनी घड़ी को जोड़ना चाहते हैं। तो सुनिश्चित करें कि आपके आईफोन पर इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ चालू है। बेशक, फिर ऐप स्टोर खोलें। ऐप स्टोर में सर्च पर टैप करें, सर्च बार पर टैप करें और गारमिन कनेक्ट टाइप करें और सर्च पर टैप करें, और आपको इस सूची में ये एप्लीकेशन गारमिन कनेक्ट दिखाई देना चाहिए। इसे चुनने के लिए उस पर टैप करें, फिर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए गेट बटन पर टैप करें। ठीक है, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए हम इसे खोलने के लिए ओपन पर टैप कर सकते हैं। क्या आप ऐप में ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में ये पॉपअप देख रहे हैं? अगर आप इसे देखते हैं तो अलाउ पर टैप करें और फिर आप लॉगिन पेज देखेंगे, शायद लॉगिन पेज नहीं, लेकिन हमारे पास लॉगिन या खाता बनाने का विकल्प है। अगर आपके पास खाता नहीं है तो आप यहाँ क्रिएट दी अकाउंट बटन पर टैप कर सकते हैं, एक नया बनाएं और इसका उपयोग करके लॉगिन करें। लेकिन अगर आपके पास एक खाता है तो साइन इन पर टैप करें और बुनियादी तौर पर अपने खाते में लॉगिन करें। मेरे पास पहले से एक खाता है तो मैं साइन इन पर टैप करने वाला हूँ, और यहाँ हम बॉक्स को चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर टैप करेंगे और फिर मैं लॉगिन करने के लिए ईमेल पता और पासवर्ड डालने वाला हूँ। ठीक है, और जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आमतौर पर ऐप लगभग तुरंत ही आसपास के डिवाइसों को खोजने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अनुमतियों के बारे में एक और पॉपअप है, ये सूचनाओं के लिए है। तो अगर आप अपनी घड़ी पर अपने आईफोन से सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस अनुमति को देने की जरूरत होगी। अगर आपको परवाह नहीं है तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप ने हमारी घड़ी का पता लगा लिया है, क्योंकि अगर आपके खाते से कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो अगर आपके खाते से डिवाइस जुड़े हुए हैं तो यह बुनियादी तौर पर स्वचालित रूप से डिवाइसों को खोजने लगेगा। आपको ऐप में मोर ऑप्शंस आइकन पर टैप करना होगा और फिर गारमिन डिवाइसेस पर टैप करें और फिर ऐड डिवाइस पर टैप करें, लेकिन मैं इसे आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब अगर आप आपकी घड़ी का पता लगाता है तो कनेक्टेड पर टैप करें। अगर आप यह पॉपअप देखते हैं तो पेयर पर टैप करें और यहाँ सूचनाओं के लिए सामान्य अनुमति दें। नेक्स्ट पर टैप करें। यहाँ हम नींद के लिए एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं, और यह तब उपयोगी है जब आप नींद के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब मोड का उपयोग करना चाहते हैं, जो बुनियादी तौर पर आपकी सभी सूचनाओं को म्यूट कर देता है और नींद के दौरान स्क्रीन को डिम कर देता है। जब आप जागते हैं इसे बंद कर देता है। घड़ी सामान्य उपयोग करें, एडिट टैप करें, उस समय टैप करें, इसे पसंदीदा समय सेट करें। आप सोने और जागने का समय सेट कर सकते हैं और शेड्यूल के सक्रिय दिनों का चयन या चेक कर सकते हैं। डन और नेक्स्ट पर टैप करें। उन दिनों को अनचेक करें जिन पर शेड्यूल सक्रिय होना चाहिए, और फिर आप डन पर टैप कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट पर टैप करें। यहाँ हम अपने लक्ष्य सेट कर सकते हैं, जैसे कि कदम, ऊंचाई, पानी पीना और ऐसे ही चीजें, या आप कीप पर टैप कर सकते हैं।
डिफॉल्ट लक्ष्यों को डिफॉल्ट पर ही रखें। असल में चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि लक्ष्यों को से संपादित करें। तो लक्ष्यों को संपादित करने के लिए एडिट पर टैप करें और आप यहाँ कस्टम चुन सकते हैं और रोजाना आप जितने कदम लेना चाहते हैं वह संख्या डाल सकते हैं। ठीक है, यही बात चढ़ाई गई मंजिलों और सी वस्तुओं के लिए है। तो आप बस यहाँ टैप कर सकते हैं और मानो को संपादित कर सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं। अगला पूरा कैलेंडर एक्सेस है। जब घड़ी पर कैलेंडर सूचनाएं चाहते हैं, अगर परवाह नहीं, एस्केप पर टैप करें। अगर अनुमति देना चाहते हैं, अलाउ पर टैप कर पूरा एक्सेस दें। फिर स्थान अनुमति। यह तब उपयोगी है जब आप स्थानीय मौसम जैसी सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं, या मान लीजिए जब आप साइकिल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं और ऐसी ही चीजें कर रहे हैं। अगर आपको परवाह नहीं है तो आप स्किप पर टैप कर सकते हैं। अगर आप इस फीचर या फीचर्स का उपयोग करना चाहते हैं तो अलाउ पर टैप करें और ऐप का उपयोग करते समय अलाउ पर टैप करें। फिर हम नेक्स्ट सिंक पर टैप कर सकते हैं। अब खत्म। और यहाँ हमारे पास घड़ी का ट्यूटोरियल है, लेकिन मैं बस इसे छोड़ने के लिए स्किप पर टैप करने वाला हूँ। और अब आपको होम पेज दिखाई देना चाहिए और उस पर हमारी घड़ी का आइकन होना चाहिए। और अगर आप मोर गारमेंट डिवाइस पर टैप करते हैं, ओ मेरी गलती, सेटिंग्स नहीं, गारमेंट डिवाइस, यहाँ आपको डिवाइस की सूची में रनर 965 दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप अपनी घड़ी पर वापस जाते हैं तो आप देखेंगे कि घड़ी उपयोग के लिए तैयार है। ठीक है, सेटअप प्रक्रिया के दौरान आप घड़ी को इस तरह जोड़ते हैं। अब मैं इसे हमारे आईफोन से डिस्कनेक्ट करने वाला हूँ और हम इसे सेटिंग्स के माध्यम से करेंगे। ठीक है, अपने आईफोन पर सेटिंग्स में जाइए और इसे हटा दें। यह प्रक्रिया आपके आईफोन से किसी विशेष सेटिंग या ऐप को हटाने के लिए है। सुनिश्चित करें कि आप सही विकल्प का चयन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी घड़ी को सेटिंग्स के माध्यम से जोड़ने के लिए हमें पेयरिंग मोड में जाना होगा। तो घड़ी पहचानने योग्य है और ऐसा करने के लिए हमें अपनी घड़ी पर ऊपर वाले बटन को दबाकर रखना होगा ताकि मेनू खुल सके। फिर हमें मेनू में स्क्रॉल करना है और कनेक्टिविटी नाम का विकल्प ढूंढना है। इसे यहाँ टैप करें। हमें फोन पर टैप करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है और पेयर फोन पर टैप करना है और घड़ी पेयरिंग मोड में चली जाएगी। और अब आप एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और गारमिन कनेक्ट एप्लीकेशन बेशक आपके पास पहले से ही इंस्टॉल है, तो मैं बस इसे खोलने वाला हूँ। और बेशक आपको लॉग इन करना होगा, लेकिन मैं पहले से ही लॉग इन हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप पहले से लॉग इन हैं तो घड़ी को कैसे जोड़ें। और ऐप स्वचालित रूप से डिवाइस की तलाश नहीं कर रहा है। डिवाइस को पहचानना शुरू करने के लिए आपको मोर और गारमेंट डिवाइस पर टैप करना होगा और ऐड डिवाइस पर टैप करना होगा और यह खोज शुरू कर देगा और आपकी घड़ी को पहचान लेना चाहिए। कनेक्टेड पर टैप करें और मूल रूप से वही कदम उठाएं जो हमने पहले किए थे। तो पेयर करने की अनुमति दें या मना करें। बिल्कुल, आपको इसे अनुमति देने की जरूरत नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आप सूचनाएं देखना चाहते हैं तो अनुमति दें और अगला टैप करें। नींद का समय, लक्ष्य, समन्वय, पूरा। ट्यूटोरियल छोड़ें, अभी नहीं, और को अपनी घड़ी का आइकन दिखाई देना चाहिए। और अगर आप गारमेंट डिवाइस में जाएंगे तो आपको आपकी घड़ी यहाँ दिखाई देनी चाहिए। और इस तरह आप इस घड़ी को आईफोन के साथ जोड़ते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें और वीडियो पर एक लाइक छोड़ें।